महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस दक्षिण पश्चिम नागपुर से भरने पर्चा, कहा एनसीपी से किसी भी कीमत पर नहीं मिलाएंगे हाथ। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने महाराष्ट्र की मुक्ताईनगर विधानसभा से भरा पर्चा, कहा उत्तर महाराष्ट्र से सभी सीटें जीतने पर इसी इलाके से बनेगा बीजेपी का सीएम। बीड लोकसभा उपचुनाव के लिए गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी प्रीतम खड़े को दिया गया टिकट। मुंडे के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया है। शिवसेना के मुखपत्र में सामना में यह टिप्पणी की गई। सामना की संपादकीय, महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग गठबंधन चाहते थे, बीजेपी ने जनभावना को तोड़ा। सामना का बीजेपी परिवार शिवसेना से गठबंधन कर सत्ता का सुख पाया और अब इसे बांटना नहीं चाहती बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर पुरानी तस्वीर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बुरे दिनों में जिसको दिया सहारा वो छोड़ गया साथ। 27 सितंबर को उद्धव ठाकरे करेंगे रणनीति का खुलासा, महालक्ष्मी रेसकोर्स पर करेंगे रैली। महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने किया ट्वीट, कहा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटते ही एनसीपी ने भी कांग्रेस से तोड़ा नाता, हो सकता है कि राज्य में एक नया गठबंधन दिखाई दे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती में रैली, पर्चा भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन। रैली में अजीत के साथ उनकी बहन सुप्रिया सूले और बेटा पार्थ पवार भी मौजूद। बारामती के कस्बा पेट में जनता को करेंगे संबोधित। गठबंधन टूटने के बाद संकट में महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चव्हाण सरकार, एनसीपी ने समर्थन वापस लिया। एनसीपी के समर्थन खींचते ही अल्पमत में आ गई महाराष्ट्र सरकार, आज इस्तीफा दे सकते हैं सीएम चव्हाण। कल शाम एनसीपी ने किया था कांग्रेस से 15 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने का ऐलान, 144 सीट न मिलने पर लिया फैसला। हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। अजीत पवार ने टूट के लिए पृथ्वीराज चव्हाण को ठहराया जिम्मेदार, कहा चव्हाण ने एनसीपी की अनदेखी की। आज बड़े नेताओं के नामांकन का दिन, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण और डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से भरेंगे नामांकन। हरियाणा में भी हैवीवेट भरेंगे पर्चा, रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जींद से दुष्यंत चौटाला भरेंगे पर्चा। देवीलाल की जयंती पर जींद में इंडियन नेशनल लोक दल ने की बड़ी रैली, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा तिहाड़ से लूंगा सीएम पद की शपथ। अगर चुनाव ना भी लड़ूंगा तो आपको वायदा देकर के जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। रैली से मुश्किल में फंस सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला, खराब सेहत का हवाला देकर जेल से पाई है जमानत। चौटाला की रैली में पहुंचे कई सियासी दिग्गज, पूर्व पीएम देवेगौड़ा, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल ने लगाई हाजिरी। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा मदरसों की किताबों का नहीं पता लेकिन स्कूलों में 2 अध्याय गीता का पढ़ाने से क्या हर्ज है। कोयला घोटाला उजागर करने पर अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण की थपथपाई पीठ, घोटाले के खिलाफ लड़ने वालों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लेख लिखा, अमेरिका को बताया भारत का नेचुरल ग्लोबल पार्टनर। मोदी की अमेरिका यात्रा से पेंटागन को भी खासी उम्मीद, यूएस पैसिफिक कमांड के मुखिया एडमिरल सैमुअल लॉकलियर ने यात्रा को बताया मील का पत्थर। गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर न्यूयॉर्क की अदालत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किया समन, सूत्रों के मुताबिक भारत ने जताई हैरानी। 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर फ्रैंकफर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे न्यूयॉर्क, 27 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में देंगे भाषण। न्यूयॉर्क के मैसन स्क्वायर पर भी होगा मोदी का भाषण, टिकटों की हो रही कालाबाजारी।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, पाकिस्तान ने अटकाया बातचीत में रोड़ा। विदेश सचिवों की बातचीत से पहले हुर्रियत नेताओं से बातचीत गलत कदम। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार की शर्तों को सुषमा ने किया खारिज, कहा बातचीत के लिए पहले और बाद में पहल का सवाल ही नहीं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर सुषमा स्वराज की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत। स्वराज ने कहा, चुमार से 30 सितंबर तक हट जाएंगे चीनी सैनिक। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। शास्त्री भवन के अपने दफ्तर में साफ किया बाथरूम, लगाई झाड़ू। मोदी जी देश को जोड़ते हैं और स्वच्छ भारत का अभियान जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस तरह से देश में एक नया माहौल बन रहा है। दिल्ली के हरिनगर में एक स्कूल में 3 साल के बच्चे के साथ छेड़छाड़, घटना का खुलासा होने पर हंगामा। बच्चों के परिजन पहुंचे स्कूल, थाने में स्कूल के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। स्कूल के कर्मचारियों पर शोषण का आरोप। इंदौर का एमजीएम कॉलेज एक बार फिर विवादों में। देर रात कॉलेज की छात्राओं के अश्लील पोस्टर लगाते 4 छात्र रंगे हाथ गिरफ्तार। पोस्टर में फ्रेशर छात्राओं की बनाई गई अश्लील पिक्चर। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने के आधार पर छात्रों को किया रिहा। मुरैना पुलिस की बकरी चोरी के आरोपी के साथ हैवानियत। गुप्तांगों में भरी मिर्ची, डाला पेट्रोल। पीड़ित युवक नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की नर्स के कत्ल की गुत्थी सुलझी। विश्व बंधु नाम का वकील गिरफ्तार। पहले पति से तलाक दिलाने के आरोपी वकील ने की थी मदद। शादी का दबाव बनाने पर कत्ल का शक। दिल्ली के रोहिणी में एक प्ले स्कूल में हंगामा, बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बहरूपिया कैदी सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों को ठगते थे। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ज्वेलरी दुकान में लूट। हेलमेट पहनकर आए थे 4 बदमाश, दुकानदार को मारी गोली। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 36 तक पहुंची। एनडीआरएफ ने 800 से ज्यादा लोगों को निकाला। सैलाब से जूझ रहे असम के सीएम तरुण गोगोई का इल्जाम, मदद में सौतेला बर्ताव कर रहा केंद्र। जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला से मिले एसजीपीसी के प्रमुख अवतार सिंह मक्कर। बाढ़ प्रभावित 4000 सिख परिवारों के पुनर्वास की मांग। उमर सरकार पर बरसी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। बाढ़ राहत में लगाया बदइंतजामी का आरोप। बैंगलोर में भारी बारिश से शहर में भरा पानी। बीती रात से जारी है भारी बारिश। शहर में पानी भरने से दिक्कत में फंसे लोग। नए विवाद में फंसी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। जालंधर में 3 युवकों ने शिल्पा के गार्ड पर लगाया मारपीट का आरोप। आरोप पर शिल्पा के सफाई। टोल प्लाजा पर उनकी कार से टकराने वाली थी युवकों की कार, बाल बाल बची। मैं आपको बताऊं कि हम लोग मरते मरते बचे। किसी आदमी ने ऐसी रैश ड्राइविंग की थी दैट वन ऑफ द पुलिस गाइज गॉट नॉक्ड इन फ्रंट ऑफ आवर कार एंड हमारी गाड़ी ठुकने वाली थी किसी और के साथ। स्मार्टफोन बाजार में सोनी की डबल दस्तक। एक्सपीरिया के 2 नए मॉडल लॉन्च। सोनी ने लॉन्च किया एक्सपीरिया Z3 और Z3 कॉम्पैक्ट। त्योहारी मौसम में बाजार में पकड़ बनाने की कोशिश। अमिताभ बच्चन ने की पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ। कहा, पोलियो की तरह स्वच्छता पर मिलकर करना होगा काम। मुंबई में रंगरसिया का ट्रेलर और म्यूजिक हुआ लॉन्च। सेंसर बोर्ड में 5 साल से रिलीज के लिए लटकी हुई थी फिल्म। नवरात्र के पहले दिन अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया वाइब्रेंट गुजरात गरबा का उद्घाटन। रांची में झारखंड आर्म्ड पुलिस में कलश स्थापना। 1880 से होती है यहां पूजा।
जिले के छतरपुर और झंडेवाला मंदिर में धूमधाम से नवरात्र की पूजा शुरू। कात्यायनी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा। भोपाल और जयपुर भी नवरात्र के रंग में रंगे। वैष्णो देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के लिए किए गए खास इंतजामात। सुरक्षा को लेकर भी की गई तैयारी। मिल्खा सिंह मैरी कॉम के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी पर भी बनेगी फिल्म। अब वेंसडे के डायरेक्टर नीरज पांडे करेंगे डायरेक्ट। सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्माया गया धोनी के बायोपिक का पहला लुक। रांची में धोनी पर बनने वाली फिल्म को लेकर खासा उत्साह। चेन्नई में आज बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक। वर्ल्ड कप 2015 तक बढ़ाया जा सकता है टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री का कार्यकाल। एशियाड गेम्स में भारत ने जीता एक और पदक। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में पुरुष टीम ने जीता रजत पदक।